खबर है रीवा से, जहां रीवा शहर के बीच स्थित बाणसागर तलैया की जमीन पर निजी हक बताकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि एक और जहां 10 करोड़ कीमती 1.25 एकड़ की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कलेक्टर के आदेश के बाद भी लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार हाई कोर्ट में इस मामले की अपील करने नहीं गए। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 करोड़ की कीमती की यह जमीन लोक निर्माण विभाग की लापरवाही और तत्कालीन एसडीएम रीवा द्वारा शासन का पक्ष मजबूत से नहीं रखने के कारण अधूरी पैरवी के चलते निजी पट्टे में चली गई और यह बीते 2 दिनों से उक्त जमीन को पटाकर समतल कराने का काम किया जा रहा है। दरअसल शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का यह मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने उठाया है, जिसे कलेक्टर ने न सिर्फ संज्ञान में लिया बल्कि सीमांकन करने की बात करते हुए शासकीय जमीन को मुक्त कराने को कहा। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने बताया कि बाणसागर तलैया प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखे जाने के कारण फैसला अतिक्रमणकारी के पक्ष में हो गया और सरकारी जमीन खसरे में निजी व्यक्ति के नाम दर्ज हो गई। बताया गया कि इस मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा भारी लापरवाही बरती गई है। तहसीलदार द्वारा लोक निर्माण विभाग को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में लापरवाही बरतते हुए जमीन को बचाने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी वजह से कोर्ट द्वारा मामले में एक तरफा फैसला किया, जिसमें जमीन निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कराने का आदेश दे दिया। फिलहाल इस जमीन को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा भी आक्रोश जताया जा रहा है। सरकारी जमीन होने के कारण अभी तक यह अन्य लोगों के भी निस्तार का काम आती थी, लेकिन अब इस जमीन पर अन्य लोगों को भी निस्तार करने से रोका जाने लगा। तो आइए जानते हैं क्या कहना है सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला का। नगर निगम रीवा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 26 में एक आराजी है जो मध्य प्रदेश शासन बाणसागर के पुराने सनातन पुरातन को दर्ज थी। उसमें बाणसागर का आधिपत्य कब्जा भी था, परंतु इस भूमियां पड़ी थी मध्य प्रदेश शासन के अभिलेख रिकॉर्ड में थी, परंतु कुछ लोगों ने पूर्व रचित दस्तावेज बना के या कुछ पटवारी या राजस्व अधिकारियों से साठ गांठ करके उस एक छोटी तलैया के रूप में उत्सर्जित भूमि थी, जो पानी कई क्षेत्रों का जाके संग्रहित होता था, जिसको हम तलैया के रूप में जानते और पहचानते थे। वहां पानी संग्रह होता था। इसी बीच में वर्तमान में वो कई करोड़ों की भूमि है, जहां पर भूमाफियों की नजर थी। भूमाफियों ने उसको देखा और वहां के वार्ड के पार्षद को भी संज्ञान है, कई पूर्व पार्षद उसमें उनको जानकारी भी है। उस भूमि को निजी भूमि स्वामियों ने अपने नाम किसी कतिपय कारण करा ली है और उस भूमि को अपने नाम करा के उस जमीन में प्लाटिंग कर रहे हैं। पहली बात, यदि निजी भूमि है तो वार्ड क्रमांक 26 के अंतर्गत नगर निगम के अंतर्गत बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के कोई भी जमीन विक्रय करने का राइट नहीं है। इस बात को देखने का अधिकार नगर निगम के माननीय महापौर को है, माननीय आयुक्त महोदय को है और नगर निगम के आला अधिकारियों को है कि बिना टीएनसीपी के जमीन विक्रय की जा रही है, सेल आउट हो रही है, उसका डायवर्सन है कि नहीं, ये नगर निगम को देखना है। दूसरी बात, यदि मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, ये चर्चा का विषय है और इस संदर्भ में बाणसागर के अभिलेख में कभी दर्ज रही है कि मध्य प्रदेश शासन अभिलेख में दर्ज रही, तो निश्चित तौर से राजस्व अधिकारियों को अनुभाग अधिकारियों को, राजस्व लैंड ऑफिसर को उस भूमि को देखनी चाहिए। ये जो भूमि है, ये भूमि हमारे रिकॉर्ड में है या कभी थी। यदि थी तो इस संदर्भ में उस जमीन का परीक्षण करा के और इसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में या संबंधित जिला न्यायालय में या सिविल न्यायालय में फोरम में दायर करने का अधिकार जिला प्रशासन को भी है, तहसीलदार को भी है। इसलिए कि समस्त मध्य प्रदेश शासन की जो कस्टोडियन अधिकारी कलेक्टर होते हैं भूमि के और विभाग में एसडीएम तहसीलदार उनके काम करते हैं, तो इस संदर्भ में इनकी जांच परीक्षण करनी चाहिए और बड़ी तत्परता के साथ शासन स्तर की भूमि को बचाने का काम करना चाहिए। यदि जिला प्रशासन के अधिकारी इन भूमियों को बचाने का काम नहीं कर रहे तो निश्चित तौर से इनकी भूमिका संदिग्ध है और जिला प्रशासन, राजस्व अधिकारी और तहसीलदार यदि इस भूमि को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, जो वास्तव में मध्य प्रदेश शासन ने कतिपय कभी भूमि मान लीजिए टूटी बस निजी भूमि में दर्ज हो गई या कि कोई चढ़वा लिया, हो सकता है कई बार आप देखे होंगे कि निजी भूमियां मध्य प्रदेश शासन के अभिलेख में दर्ज हो जाती हैं, तो माननीय अनुभाग अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ खसरा सुधार के आवेदन लगते हैं
इसके प्रकरण चलते हैं। इसी प्रकार राजस्व की भूमियों को बहुत सारे लोगों ने अपने नाम भी दर्ज करा लिया है कब्जे के आधार में, पटवारियों से साठगांठ करके या राजस्व अधिकारियों से मिलके या किन्हीं कारणवश ये, परंतु इस भूमि को बचाने के लिए एसडीएम को और माननीय तहसीलदार महोदय को, संबंधित जिला प्रशासन को आपके माध्यम से लगातार प्रकाशन भी हो रहा, मीडिया में ये मामला प्रकाशित हो रहा। तो ऐसे विषय को गंभीरता से लेके राजस्व अधिकारियों को इसकी परीक्षण करना चाहिए और बंदोबस्त, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स व जो भी अभिलेख हो पूर्व के अभिलेखों का परीक्षण करके और इसकी जांच करा के संबंधित भूमि के संदर्भ में कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर जो उन्होंने आधिपत्य कब्जा कर रहे हैं तब तक विक्रय स्टे कर देना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए जब तक वो अराजी पर निराकरण वैधानिक रूप से नहीं हो जाता कि आखिर भूमि किसकी है, किसके अधिपत्य में है, तब तक वो जमीन विक्रय नहीं होनी चाहिए और नगर निगम प्रशासन को बिना टीएनसीपी, बिना रेरा के विक्रय पर रोक लगानी चाहिए। निश्चित तौर से आप बता भी रहे हैं, ये मामला चर्चित है कि बाण सागर अधिकारी इस मामले में शांत क्यों है। यदि बाण सागर की भूमि है या कि मध्य प्रदेश शासन की अराजी है तो दोनों अधिकारियों को शासन की ही भूमि है, चाहे वो बाण सागर की हो चाहे वो तहसील राजस्व की हो, तो भूमि तो मध्य प्रदेश शासन की है ना, दोनों विभाग तो शासन के अंग में है, तो भूमि को बचाने का काम दोनों विभागों को करना ही चाहिए। यदि नहीं कर रहे हैं तो इसके भी एक बड़ा गंभीर विषय, जांच का विषय, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भूमि पर अरुचि कर रहे हैं, यानी रुचि नहीं ले रहे हैं अपनी जमीन को बचाने का और भूमाफियों को या संबंधित निजी भूमियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर भी जांच होनी चाहिए। बाण सागर तलैया की सूचना प्राप्त हुई है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है। मौके पर टीम जाकर के उसका सीमांकन भी करेगी और सीमांकन के बाद शासकीय भूमि के जितने हिस्से पर अतिक्रमण पाया जाएगा उसको हम लोग सख्ती से हटाएंगे। उसका परीक्षण अभी किया जा रहा है, मौके की जांच के अनुसार जो स्थिति बनेगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।